लोक अदालत का वजूद दरअसल हमारे गांव में होने वाली पंचायत के असूल पर वजूद में लाई गई है, जहां पर हम अपने मुकदमे का हल आपसी रजामंदी व बातचीत से निकाला करते थे। यह ख्याल 80 की दहाई में अमल में लाया गया और बाद में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के ज़रिए मंजूरी मिली। लोक अदालत का काम अमल में लाने का मकसद लोगों को लंबे अरसे तक मुकदमात में उलझाने के बजाय उनको फौरी तौर पर इंसाफ रसाई व आसानी से इंसाफ के असूलों को अपनाया गया, क्योंकि लोक अदालत आम अदालतों में लंबे अरसे तक मुकदमात बढ़ाने की बजाय मकामी तौर पर लोक अदालत में बाहमी बातचीत और रजामंदी से आपस में समझौता कर लें, क्योंकि आम अदालत में जाने में और अदालती पेचीदगियों के बजाय और आपसी बातचीत से मसले हल करें। लोक अदालत में दोनों फ़िरक़ैन को एक ही वक़्त पर और मौका पर ही सुना जाता है और आपसी तनाज़ात जैसे इस्कासा, फौजदारी, दीवानी, बैंक लोन, MSCT, अज़वाजी मुकदमात, हर किस्म के छोटे व काबिल राज़ीनामे मुकदमात को आसानी से लोक अदालत में पेश करके हल किया जा सकता है। लोक अदालत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लाखों की तादाद में मुकदमात पहले से ही अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। आज पूरा ज़िला में 16 लोक अदालत के बेंच बनाए गए हैं और इनमें 2463 मुकदमात पेश होने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आज हमारी 4th नेशनल लोक अदालत स्टार्ट हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रियासी में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे चेयरमैन खलील चौधरी सर और जो हमारी सेक्रेटरी हैं मिस पूजा गुप्ता मैम, उनकी गाइडेंस और सुपरविज़न के अंडर ये नेशनल लोक अदालत आज यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो रही है। नेशनल लोक अदालत का पर्पज़ यही होता है कि लोगों को स्पीडी और फेयर जस्टिस मिले। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि कोर्ट जो है वो ओवरबर्डनड है केसेस की वजह से, तो उससे क्या होता है कि लोगों को स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाते उस वजह से। और हमने ये तभी नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। नेशनल लोक अदालत क्या, लोक अदालत का जैसे वर्ड से आपको पता चलेगा कि लोग मीन्स पीपल, ये पीपल कोर्ट है। यहाँ लोग खुद आगे आएंगे और अपने जो भी लिटिगेशंस हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका आज यहाँ पे रिड्रेसल होता है। तो ये एक सिंगल डे रखा होता है कि जो लोग कोर्ट के इतनी पेंडेंसी को रोज़ यहाँ इतनी ज़्यादा पेंडेंसीज होती हैं उनको उनका रिड्रेसल जल्दी हो पाए। उस एक दिन में हम जो भी केसेस हैं, मोस्टली लोक अदालत में कौन से केसेस होते हैं, जैसे कि बैंक लोन्स होते हैं जिनमें आप फ़ाइन करवा सकते हो, या चेक बाउंस केसेस होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, वाटर बिल्स हैं, या ये ऐसी जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे इजीली उनका रिड्रेसल हो सकता है। तो ये जो नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 39A में क्या बताया है कि एक तो अर्ली एक्सेस, ईज़ली एक्सेस और फ्री लीगल एड दी जाएगी। तो ये जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, इसी की इस अमेंडमेंट के बाद ही लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में ही नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हमारा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है वो डायरेक्ट करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को कि ऐसी लोक अदालत कंडक्ट करें अपनी स्टेट्स में। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन देते हैं कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऐसी लोक अदालत कंडक्ट करें, ताकि जो एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होता है वो ईज़िली यहाँ पे लोग आएँ, अपना ग्रीवियंस खुद जजें। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे आज हमारे यहाँ 10 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं जिसमें बड़े सारे ग्रीवियंसेस के रिड्रेसल हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग खुद अपनी ग्रीवियंसेस, यूजुअली कोर्ट में क्या होता है होता नहीं है, आप डायरेक्टली जजेस से बात नहीं कर सकते हो, तो यहाँ आपको एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी लिटिगेशंस को रिड्रेस कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारी जो नेशनल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रियासी में चल रही है उसकी कवरिंग करने के लिए आए। देखिए, लोक अदालत का जो कंसेप्ट है एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिससे लोगों को कम समय में और एक सस्ता इंसाफ मिलता है। क्योंकि अगर लिटिगेशन चलती रहे तो एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, और आगे रिवीजनें, अपीलें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, और लोगों का कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है। और जब कहीं कोर्ट में फैसला होता है तो एक पार्टी खुश होकर जाती है और दूसरी पार्टी नाराज़ होकर जाती है, और जो
अगर लोक अदालत में फैसला हो तो दोनों पार्टियां खुशी खुशी जहां जाती हैं। जो भी कम्पोर्टेबल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे, एमएसएटी के क्लेम्स हैं और भी जो अलग अलग तरह के, जैसे कोई चेक्स के डिस्प्यूट हैं और कोई पैटी डिस्प्यूट्स हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स हैं, लेबर कोड के मसले हैं, ट्रैफिक चालान्स हैं, तो लोगों ने आज यहाँ बढ़ चढ़ कर लोक अदालत में हिस्सा लिया है। आप देखिए आज कोर्ट परिसर में बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं है। और इस तरीके से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल सेशन जज साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनकी पूरी टीम ने। और बाद में भी उसमें हमारा हम उनका सब ने सहयोग दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कम समय में, कम पैसे में अच्छा इंसाफ मिल सके और यहाँ से जो है दोनों पार्टियाँ खुशी खुशी होकर यहाँ से जाएं, ताकि उनकी जो परमानेंट जो एक लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होएं। मुझे लगता है कि लोक अदालतें जो है ऐसे भी हमारे महीने महीने यहाँ पे चलती रहती हैं। प्री लिटिगेशन का कंसेप्ट है कि मुकदमा शुरू करने से पहले यहाँ पे प्री लिटिगेशन में आप एक एप्लीकेशन देके, यहाँ पे हमारी एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी बैठती हैं, वो दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, दोनों पार्टीज़ को वहाँ समझाया जाता है कि आपका जो ये मसला है इसमें लीगली ये हो सकता है। अगर वो पार्टियां समझ आती हैं तो मुकदमा लगने से पहले ही प्री लिटिगेशन स्टेज पे उनका जो है सेटलमेंट हो जाती है और लोगों को इसका बहुत लाभ मिलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।